आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइज, आज फिर मैं पुनः प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने आपके त्यागी जी को लेकर। और आपसे मेरी फिर वही विनती है कि प्लीज़, मेरा जो एक उद्देश्य था, मैंने आपको बताया था कि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने दादा का नाम रोशन कर पाऊँ, उनके जीवन चरित्र को हाइलाइट कर पाऊँ और लोगों को उससे अगर कुछ सीख मिलती है तो दादा का जीवन जो है वो सार्थक बना पाऊँ। सो गाइज़, आप सबसे मेरी यही विनती है कि प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए। हमने आपसे कुछ भी नहीं माँगा, एक छोटा-सा आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन या कहें आपका छोटा-सा साथ हमें चाहिए, हमें अपने दादा को ऊपर तक पहुँचाने के लिए, दादा की ज़िंदगी को, उनके नाम को अमर बनाने के लिए एक मेरी छोटी-सी कोशिश है जिसमें आप मेरा साथ दे सकते हैं। सो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को, ताकि दादा की कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और दादा को लोग जानें और उनके नाम को, उनके काम को सराहें लोग और उनसे कुछ सीखें। जिस दिन एक भी आदमी उनके जीवन से कुछ सीख गया या अपनी जीवन में सफल हो गया, तो मेरे दादा का जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा और उनकी जो त्यागी जीवन की कहानी है वो एक सफल हो जाएगी और सार्थक हो जाएगी। प्लीज़, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। आप सबसे मेरी यही विनती है। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सम सम्मानित श्रोतागण एवं प्रिय दर्शक बंधु, मैं करीब करीब 37 अपने जीवन के संस्मरणों के भाग आप लोगों को सुना चुका हूँ। अब बहुत कम ही भाग शेष रह गए हैं और शायद आपने सुना होगा कि त्यागी जीवन से और लोगों की सेवा करने के मार्ग को हमने कैसे चुना। ये इसलिए क्योंकि सेवा गरीबों, अनाथों, अपंगों, विधवाओं आदि की सेवा करना एक हमारा तुम्हारा परम धर्म है। जो लोगों की सेवा नहीं करना जानता, उसको परमात्मा का दर्शन कभी भी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का नाम एक है, दीनानाथ। तो दीनों के वो नाथ हैं। अगर दीनों को आप छोड़ देंगे और उनका साथ नहीं देंगे तो आप ईश्वर को महसूस भी नहीं कर पाएंगे। दर्शन तो आगे की बात है। साथियों, मैंने कठिन परिश्रम से नगर पंचायत का दर्जा एक गांव को दिया। कितने ही वर्ष बीत गए थे, लेकिन अभी तक ये नगर पंचायत जो थी एसडीएम बिलगराम के अंडर में चल रही थी, वही इसके अध्यक्ष थे। कालांतर में वो दिन भी आ गया जब इसके चुनाव की अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दी। यानी सदस्यों और अध्यक्ष को का चुनाव करके एक प्रजातंत्र का सच्चा मिसाल कायम करने का समय आ गया था कि जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति इसका अध्यक्ष और इसके सभासद यानी सदस्य बनने जा रहे थे। जैसा कि होता है, हमारे यहाँ की वोटर लिस्टें तैयार हुई, नामांकन की बात आई तो हमने सोचा किसका नामांकन करवा दिया जाए। पिताजी से कहा, हमें यार ये चक्कर में नहीं पड़ेंगे भैया, अपनी माँ से कहो। तो माँ को तो हमने प्रधानी बाई इलेक्शन में लड़ाई था। मैंने फिर उन्हीं का पर्चा वहाँ जा करके दाखिल कर दिया। जा करके जनता की मांग पर ये पर्चा मैंने दाखिल किया। चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया। सब कुछ होने के बाद में जहाँ तक हमारा ख्याल है, हमें साइकिल जो है चुनाव चिन्ह मिली।
उसके बाद में क्या हुआ कि भाई चुनाव की रणभेरी बजी। हमारे जो राजनीतिक साथी थे श्री रामाश्री वर्मा जी, वो भी हमारे चुनाव के लिए सभा करने आए। तो विरोधी लोग जो थे उन्होंने आसपास के घरों के ऊपर कई लाउड स्पीकर लगा दिए, जिससे उनकी आवाज़ न सुनाई पड़े। लेकिन उन्होंने अपना भाषण दिया। जो लोग बैठे थे वो तो उसको सुनने वाले ही थे। ये बात नगर वासियों को, ग्राम वासियों को बहुत खराब लगी और उनके ऊपर इसका सीधा असर पड़ा कि ये लोग जो आज भाषण तक देने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ये कल को ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि यहाँ पर कुछ भी ये करेंगे ही नहीं। कोई विकास नहीं करेंगे, गुंडागर्दी ही ये लोग करेंगे। हमारे खिलाफ कल्याण स्वरूप अवस्थी खड़े थे और एक वकील साहब हमारे खिलाफ खड़े हुए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज तो ऐसी स्थिति है कि बहुत पैसा खर्च होता है। मैंने कोई भी पॉम्पलेट नहीं छपाया, न कोई पर्चा छपाया, न कोई बैनर बनाया, न कोई झंडा लगाया। केवल जनता के पास में वोट मांगने सीधे सीधे चले गए। साथियों, स्थिति ये हुई कि आज हिंदू और मुसलमानों में कितना भेदभाव जगह जगह पार्टियां बना रही हैं। लेकिन मैं आपको एक सत्य बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ के 100% मुसलमानों ने हमको वोट दिए। एक भी वोट हमारे खिलाफ मुसलमान भाइयों ने नहीं दिया। हमारे अनुसूचित जात के लोग, पिछड़ी जात के लोग और सवर्ण जात के लोगों ने भी हमको वोट दिया और गिनाई के वक्त में मैं बहुमत से विजयी हुआ। इलेक्शन हो परिणाम आ जाने के बाद भी मैंने कोई भी पटाखा नहीं दगाया, न कोई बात कही। केवल एक जगह पर चबूतरे पर खड़े होकर हमने ये कहा कि अब विकास का समय आ गया है, आप लोग विकसित कुशल करने के लिए हमारे साथ आ जाएं। सभी लोग हमारी बात से बड़े प्रसन्न हुए और फिर वो दिन आ गया जब हम गिनाई भी करने के लिए नहीं गए थे भाई, क्योंकि हमारे साथी लोग गए थे, वो अपना वहाँ गए थे। हम जीत तो गए, लेकिन हमारे कंधों पर कुशल नगर को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने का बहुत बड़ा भार आ गया था। इसलिए मैं उसी भार को पूरा करने के लिए जुट गया। हमारे यहाँ पर सड़कें तो थी, कच्चे गलियारे थे, कीचड़ के कुंड भरे थे जगह जगह। तो अब उन कीचड़ के कुंडों को भरने के लिए आवश्यकता थी धन की। वो धन कहाँ से आता, क्योंकि यहाँ पर तो कोई टैक्स वैक्स तो था नहीं। फिर हम जा कर के जिलाधीश महोदय हरदोई को मिले और उनसे अपना रोना रोया कि इसके विकास के लिए पैसे दीजिए, दिलवाइए। साथियों, जो हमारा हमको चार्ज मिला तो 90,000 रुपये केवल हमको पहली किस्त के रूप में मिले। 90,000 उन दिनों कम नहीं थे। 90,000 से मैंने कई जगहों पर खड़ंजा लगवाया और खड़ंजा वो भी दो बिया अव्वल नहीं, दो बिया पीला नहीं अव्वल लगाया खड़ंजा, जो अभी तक जगह जगह जब सड़कें खोदी जाती हैं तो दृष्टिगोचर हो जाता है। आज जो सड़कें बन रही हैं उनमें आज सड़क बनी और 2 साल बाद उसमें पैबंद लगने लगे। ये स्थिति आज की है। तब ज़्यादा
ऐसी स्थितियां भी रही थी। भाइयों, हमारे नगर में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि यहाँ पर कोई भी पशुओं के लिए अस्पताल नहीं था। सोचा कि क्या किया जाए। मैं यहाँ से गया, हमारे भास्कर साहब उस समय डीएम थे, उनसे कहा तो थोड़ा वो उनसे हमारा परिचय भी था। उन्होंने कहा देखिए, अगर जिले में एक भी पशु अस्पताल आता है तो कोसट में बनेगा। कुछ दिन बाद पशु अस्पताल आया और उन्होंने हमारे यहाँ का पशु अस्पताल घोषित कर दिया और हमारे गांव में पशु अस्पताल बन गया। उसकी फिर बाद को उन्होंने बिल्डिंग के लिए भी पैसा दिलाए और बिल्डिंग हो गई। आज वो पशु अस्पताल अनेकों पशुओं का उपचार कर रहा है और रोगी पशु वहाँ पर उपचारित होकर के स्वस्थ हो रहे हैं। उसके बाद हमारे नगर में कोई भी अस्पताल नहीं था। उसके बाद में जिलाधीश महोदय हरदोई ने ही हमें होम्योपैथिक अस्पताल दिया, राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल। और हमारे यहाँ होम्योपैथिक अस्पताल की के लिए हमने भूमि भी दी और उधर पशु अस्पताल के लिए भी हमने भूमि दी थी। पशु अस्पताल बन गया, वहाँ पर डॉक्टर आए और लोगों को होम्योपैथी चिकित्सा का लाभ मिलने लगा, लोग ठीक होने लगे। स्थिति ये आई कि अब हालत ये थी कि दो चीज़ें हमारे यहाँ बन गई थी। एक, हमारे यहाँ पर बालिकाओं का जो विद्यालय जूनियर था वो नहीं बना था। थोड़े दिन के बाद में विधायक रामाश्री वर्मा ने से कहा तो उन्होंने अपने प्रयास से बालिका विद्यालय भी बनवा दिया और आज वो बालिका विद्यालय भी हमारे नगर की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से हमारी शिक्षा की व्यवस्था हुई और हमारे यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था जो थी उसमें एक गड़बड़ हो गया, मैं बताऊंगा। उसी समय में क्या हुआ, गांव में आग लग गई। जून के महीनों में लू बड़ी जोर से चल रही थी। लू बने गर्म हवाएं, आंधी चल रही थी और सुभाष नगर मोहल्ले में आग प्रचंड रूप से लग गई। कई घर, करीब करीब 100 के लगभग घर जल गए। भाई, हम लोग लाउड स्पीकर से हमने सबको बुलाया और आए सब लोग। तो हमारे यहाँ जो टंकी थी, जल टंकी, उसकी जो पाइपलाइनें थी, पब्लिक ने उन पाइपलाइनों को काट दिया और उनसे पानी जो कांटे पर बहा गड्ढों में, उससे हमारी टाउन एरिया के जो जल रहे थे घर, उनको बचाया। अग्निशमन वगैरह उस जमाने में था नहीं हमारी समझ में, तो पूरे पूरे घर जल गए थे और लोग बेघर हो गए थे। उसके बाद में हमने फिर मुलाकात जिलाधिकारी महोदय से की। उन्होंने तहसीलदार को लिखा और तहसीलदार ने लेखपाल को भेजा, तो सबका आकलन हुआ कि किसका कितना नुकसान हुआ है। आकलन होने के बाद में हर व्यक्ति को उस जमाने के अनुसार रुपए मिल गए और तब एक कॉलोनी होती नहीं थी। उसी रुपए से लोगों ने छप्पर अप्पर डाल करके और अपने अपने भवन को, यानी भवन क्या, निवास को सुसज्जित किया और लोग प्रेम से रहने लगे। साथियों, धीरे धीरे विकास की गाड़ी का पहिया चल रहा था। लोग हमारे साथ में खड़े थे और मैं आगे चल करके और विकास का पहिया घुमा रहा था, विकास का रथ लिए घूम रहा था। भाइयों, आगे की कथा अब हम पुनः बताएंगे।
और तब तक के लिए आप कथा विराम करने की आज्ञा दें। धन्यवाद। सो आप लोग दादा की कहानियाँ रोज़ सुनते हैं, मेरी फिर वही विनती आप लोगों से है कि प्लीज़ मेरे दादा को वीडियोज़ जो है पूरा देखिए उन वीडियोज़ को और उन्हें लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।